हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोहित कुशवाहा। आज की क्लास में इतिहास के हड़प्पा सिंधु सभ्यता जो कि की लूसेंट से लिया गया है। ये सारे प्रश्न जो हर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। हर वनडे एग्जाम में इसमें प्रश्न जरूर रखे जाते हैं। देखिए, हड़प्पा सिंधु सभ्यता जो कि जीके और में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जीके के प्रश्न है जो कि हम टॉप 20 लिए हैं। टॉप 20 प्रश्न इसमें रखे गए इस वीडियो में। तो आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल क्या है? कौन सा काल है, देखिए, जो कि सर्वाधिक मान्य काल है। तो इसमें देखा 2800 से 2000 ईस्वी पूर्व, 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, 3500 से 1800 ईस्वी पूर्व में इसमें कोई नहीं। तो हमारा इसमें का ऑप्शन कौन सा होगा? बी करेक्ट होगा। कौन सा होगा दोस्तों? बी। 2500 से लेकर 1750 तक होगा। प्रश्न नंबर अगला नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न 2 दिया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से सभ्यता से समकालीन नहीं थी। किसके समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता? मिस्र के, या मेसोपोटामिया, या चीन की सभ्यता, या ग्रीक की सभ्यता? इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका डी ऑप्शन सही होगा। ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट दिया है सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पूछ रहा है कहाँ तक विस्तृत थी सिंधु घाटी जो सभ्यता है, वो कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, या फिर राजस्थान, बिहार, बंगाल, या उड़ीसा, या तीसरा दिया है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, या बंगाल, और दिया चौथा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो कहाँ तक फैली थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता? जिसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये वाला उत्तर एकदम करेक्ट होगा। यहाँ तक फैली हुई थी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 4। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वहाँ घोड़े के जो अवशेष थे वो कहाँ मिले हैं? कहाँ मिले ये पूछ रहा है। तो देखिए, सुरकोता, वर्णवाली, मांडा, कालीबंगा। तो कहाँ मिले ये? तो घोड़े के जो अवशेष मिले वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सुरकोता में मिले हैं घोड़े के अवशेष। इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न अगला देखिए। प्रश्न नंबर सिंधु घाटी जो स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगा जो है वो किस प्रदेश में है? देखिए, राजस्थान में है, कि गुजरात में है, कि मध्य प्रदेश में है, कि उत्तर प्रदेश में है? जो कालीबंगा है वो कहाँ पास स्थित है? तो कालीबंगा कहाँ है? ए, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मतलब मुद्राओं का निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो जो मोहरें बनती थी हड़प्पा के समकालीन में, उसमें कौन सा चीज उपयोग किया जाता था ये पूछ रहा है। देखिए, सिलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सिलखड़ी की मोहरें बनती थी। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर अगला देखिए। प्रश्न अगला दिया है 7 हमारा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी?
हड़प्पा की जो सभ्यता है कौन सी युग की थी? देखिए काफ युग थी, या नवपाषाण युग का था, या पूरा पाषाण था, या लौह युग था। तो कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता कौन सा था? काफ युग था। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। क्या था? काफ युग। कौन सा युग? काफ युग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मुख्य व्यवसाय क्या करते थे? व्यापार करते थे, या पशुपालन करते थे, या शिकार करते थे, या तो कृषि करते थे? तो इनका सिंधु घाटी वालों का क्या था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसका क्या था? व्यापार। क्या होगा? व्यापार। ये क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर या खानबदोश जो घूम कर रहते हैं। खानबदोश मतलब जो घूम के रहते हैं, घुमत्तू लोग जो होते हैं। जनजातियां थी। तो ये कौन से लोग थे? हड़प्पा के निवासी कहते शहरी थे। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? बी करेक्ट होगा, शहरी थे। क्या था? शहरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, पत्थर से, सॉरी बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? किससे बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ईंट से। किससे बनते थे? ईंट से बनते थे। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हड़प्पावासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब सर्वप्रथम हड़प्पावासी किस धातु का उपयोग किए थे? मुद्राएं, या फिर कांसे के औजार, या कपास, या जौ? कौन सी चीज उत्पादन किए थे ये? यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कपास। क्या हो जाएगा? कपास। ऑप्शन नंबर सी, कपास। तो यहाँ क्या होगा? कपास सही ऑप्शन होगा, एकदम करेक्ट। क्या होगा? कपास। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? इनमें से हड़प्पा की खोज किसने किया था? सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, या ए कनिंघम, या दयाराम साहनी? तो इसमें से कौन खोज करता थे? दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। डी ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। ध्यान दीजिए कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न अगला देखिए, सिंधु सभ्यता का पतन, सॉरी पतन है, पटन नहीं, पतन नगर। ये यहाँ जो पटन लिखा है पतन है, पतन, ये पतन लिखा हुआ। पतन नगर बंदरगाह कौन था? कालीबंगा, लोथल, रोपण, या मोहनजोदड़ो? तो कौन था यहाँ ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। क्या था? लोथल। क्या है? लोथल। क्या होगा? लोथल यहाँ सही होगा, एकदम एकदम करेक्ट। कौन सा होगा? लोथल होगा। क्या होगा? लोथल होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ ए करेक्ट होगा, लोथल। प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला दिया गया है कि पैमानों की खोज में यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोगों की माप तौल से परिचित थे। खोज कहाँ हुई है? जो माप तौल थी उससे वो खोज कहाँ हुई है इनकी? तो देखिए कहाँ हुई थी? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, या चन्नूदड़ो? तो ये कहाँ हुई थी इनकी खोज कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लोथल में। कहाँ हुआ था? लोथल में। क्या सही होगा? लोथल। ऑप्शन नंबर बी, लोथल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा काल समाज किन वर्गों में विभाजित था? जो हड़प्पा काल का समाज है वो किन वर्गों में विभाजित था? तो देखिए किसमें विभाजित था ये? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय इसमें था, या फिर विद्वान, योद्धा, व्यापारी,
श्रमिक इसमें था, या फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसमें विभाजित था, या राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र इसमें विभाजित था। तो इसका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट होगा बी नंबर, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी इज करेक्ट आंसर। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न अगला दिया गया है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंध सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। क्या होगा? ए होगा। हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। प्रश्न अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला दिया गया देखिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। नहीं तो इसमें कौन सा सही होगा? देखिए, ये जो प्रश्न दिया गया 3, इसमें सिर्फ कौन सही होगा? ए नंबर सही होगा। क्या? ए नंबर। ये 2 नंबर, केवल 2 सही होगा, जो कि ये दिया, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये आंसर एकदम करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न अगला दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है? बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता खोज किस वर्ष हुई थी? यहाँ देखिए दिए गए 1935, 1942, 1901, 1921। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्या होगा? डी। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 दिया है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो यहाँ दिया गया कौन सी उक्ति सही है? तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया, उनकी संस्कृति समानतः स्थिर नहीं थी। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसका क्या है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया। ये ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला दिया गया है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। यहाँ भरना है क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी क्या? उचित समतावादी। क्या थी? उचित समतावादी, या दास श्रमिक आधारित थी, या फिर वर्ण आधारित थी उनकी पद्धति, या फिर जाति आधारित थी? तो इसमें सबसे करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उचित समतावादी थी। क्या थी? उचित समतावादी। ये रहे टॉप 20 प्रश्न, जो कि 20 प्रश्न रखे गए थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से संबंधित सारे प्रश्न थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि लगभग हर वनडे एग्जाम, हर पेपर में इसमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछता है। तो आप लोगों तक ये पहुंचाने का हमने काम किया है। आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारी हेल्प करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके हमारी भी सहायता करें। जय हिंद दोस्तों।